वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब कंफ्यूजन ये अराइज होता है कि क्या बीओटी और बीओपी अलग अलग पार्ट्स हैं? नहीं, ये एक ही है। जस्ट मैंने आपको बताया था कि विजिबल ट्रेड्स भी होती है यानी कि गुड्स की ट्रेड। तो जो भी गुड्स की ट्रेडिंग होती है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं बीओटी में। तो बीओपी का पार्ट है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ बीओपी। कौन? बीओटी। उसके बाद अब देखते हैं मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड कि उसकी मीनिंग क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि अगर ट्रांजैक्शंस वैसे हमने बहुत सारे देखे थे, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल्स देखे थे, और कौन से ट्रांजैक्शन? कैपिटल ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर सिर्फ विजिबल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट को। तो refers to the difference between amount of export and import of visible items। सिर्फ visible items की transactions को हम लोग क्या बोलते हैं? BOT। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस कर देना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स याद है, इसको देख लेना। इसका मतलब विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, विजिबल के लिए बीओटी होता है। उसके बाद अब देखें कि कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक्सपोर्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट मतलब वो हमारा रिसीव होगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, इसका मतलब वो इनफ्लो होगा कैश का। तो इनफ्लो को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। ऑल्सो क्रेडिट साइड इज नोन एज द पॉजिटिव साइड। और अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, मैंने सामान मंगाया है, तो कैश का आउटफ्लो, और आउटफ्लो होता है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, इसीलिए imports are recorded on the debit side and debit side is also called as negative side। दो साइड लिया है, ये मैंने आपको बताया कि BOT is just a part of BOP। ठीक है, उसका एक पार्ट है। अब उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस की। बैलेंस जैसे कि BOP में हम लोग सरप्लस और डेफिसिट देख रहे थे ना, बैलेंस होने की क्या, तो ये वैसा सेम अप्लाई करता है BOT में। BOT में भी हमेशा BOT बैलेंस हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब वो या तो डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा। देखो, बैलेंस ऑन बीओपी सरप्लस बीओटी। सरप्लस बीओटी मतलब इसका मतलब मेरे एक्सपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इसका मतलब कैश का इनफ्लो ज्यादा होगा, इसका मतलब मुझे सरप्लस होगा ना। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू डेबिट साइड। हमेशा सरप्लस बीओटी को हम लोग फेवरेबल ट्रेड फॉर द कंट्री बोलते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा होना अच्छी बात होती है। तो इसको क्या बोलेंगे? फेवरेबल ट्रेड। लास्ट आता है डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी जस्ट अपोजिट, इसमें हमारी इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, मतलब हमारा कैश का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, डेबिट साइड इंक्रीज हो जाएगा। डेबिट साइड अगर इंक्रीज है तो डेफिसिट होगा। इसको अब भैया किसी भी कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा हो वो अच्छा नहीं होता, इसीलिए इस ट्रेड को डेफिसिट बीओटी को, बीओटी ट्रेड है ना, तो इसको हम लोग अनफेवरेबल ट्रेड बोलते हैं, अनफेवरेबल ट्रेड। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक बैलेंस ऑफ ट्रेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।